మసీద్ కూల్చివేత కేసులో కోర్టు తీర్పు బాధ కలిగించిందని ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నారు. కోర్టులో సరైన న్యాయం జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆధారాలు లేవని అందరిపై అభియోగాలు కొట్టివేయటం సరైన నిర్ణయమా అని ప్రశ్నించారు ఆయన. మసీదు ఎవరు కూల్చారో యావత్ ప్రపంచం చూసిందన్న ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అందరూ నిర్దోషులైతే మరి మసీదును ఎవరు కూల్చారని ప్రశ్నించారు. సిబిఐ ఛార్జిషీట్లో అనేక విషయాలు దాచిపెట్టిందని ఓవైసీ అన్నారు. आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेज़ी में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से खासिर हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहाँ पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियाँ रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। अडवाणी की रथ यात्रा जहाँ कहीं भी भारत में गई वहाँ पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, ख़ानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए, और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये कितने दिन कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयाँ बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ। ये जजमेंट satisfies the collective consciousness of हिंदुत्व and its followers and its ideology। ये जजमेंट का यही है। किसने तोड़ा फिर मस्जिद? फिर हम पूछना चाहते हैं, जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं, और आज आप ऐसा फैसला देते हैं। तो फिर आखिर इतना सब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसा क्या हुआ? एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि अडवाणी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट तरफ से, एक्यूज हैं। तभी हमने कहा था कि देखो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अडवाणी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर ये वायलेंस, तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगा या नहीं करेगा, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि अगर अपील करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपील की सुनवाई के लिए। मगर अपील करना चाहिए। ये नाइंसाफी पर मबनी है, बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। फैसला आता है और लॉ मिनिस्टर अडवाणी के घर को पहुंच जाते हैं। आप बताइए क्या पैगाम दे रहे हैं आप उन लोगों को जो भारत की खूबसूरती को मानते हैं, इंसाफ को मानते हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं उन मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर कोर्ट में जाकर बयान दिया? उन पुलिस के ओहदेदारों पर जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे, उन्होंने कहा कि हाँ, ये तमाम प्री प्लान था। क्या कोई जादू हुआ था क्या उस दिन? फिर किसने किया मेरी मस्जिद को शहीद? बताइए ना आप।
اگر مرلی منوہر جوشی, اڈوانی, کلیان سنگھ, بال ٹھاکرے, یہ 32 ایکیوز, ونے کٹیار, جس میں نرسمہا راؤ بھی شامل ہے, کانگریس پارٹی, راجیو گاندھی, ان کی حکومت شامل, کس نے کیا؟ پھر بتائیے نا. انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا ہم کو بتائیے آپ. یا اسی طرح ہم اپنے آنسو بہاتے رہیں؟ جمہوریت کو مضبوط کرنا ضروری ہے, انصاف کو مضبوط کرنا ضروری ہے, مگر یہ فیصلہ آتا ہے